गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लिटरेरी डिवाइस जो नेक्स्ट है मेटाफर के बारे में बात करेंगे कि मेटाफर क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ करते हैं, इसका एग्जांपल्स को देखकर हम लोग इसको बेहतर तरह से समझेंगे। तो देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है कि मेटाफर क्या होता है। मेटाफर अ मेटाफर इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच बोले तो लिटरेरी डिवाइस, ठीक है। तो ये लिटरेरी डिवाइस का एक उसमें से हम लोग को पढ़ना है मेटाफर के बारे में। दैट कन्वेज मीनिंग बाय कंपेयरिंग टू अनरिलेटेड थिंग्स। तो इसमें से हम लोग को थोड़ा सा ये सेम लगेगा सिमिली के जैसे। बात सिमिली में भी कंपेयर की बात की गई थी और इसमें भी कंपेयर की बात की गई है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है तो वो हम लोग एग्जाम्पल जब देखेंगे तो दोनों में डिफरेंस हमारा समझ में आ जाएगा। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। तो एग्जाम्पल्स के तौर पे मैंने 3 एग्जाम्पल्स लिया है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, टाइम इज़ अ थीफ। क्या है, टाइम इज़ अ थीफ। तो टाइम को क्या बोला गया, टाइम और थीफ दो चीज़ अनरिलेटेड थिंग्स है। तो हम लोगों ने यहाँ क्या पढ़ा कि ये जो कंपेयर किया जाता है दो अनरिलेटेड थिंग्स को कंपेयर की जाती हैं, ठीक है। तो टाइम को कंपेयर किया गया थीफ से डायरेक्टली, और यहाँ पर कैसे समझेंगे कि ये हमारा सिमिली से अलग है। सिमिली में यूज़ किया जा रहा था लाइक और एज का, लेकिन यहाँ पर बिना लाइक और एज का यूज़ करते हुए हम लोग इसको कंपेयर करेंगे। टाइम क्या है, थीफ है। टाइम इज़ अ थीफ, दो अनरिलेटेड थिंग है, इसको कंपेयर किया गया है टाइम को थीफ से, ठीक है। तो ये हमारा मेटाफर का अलग है। उसी तरह सेकेंड में क्या लिखा है, लाइफ इज़ अ जर्नी। तो लाइफ और जर्नी जो है उसको दो चीज़ को कंपेयर किया गया है। लाइफ हमारा किसके तरह है, जर्नी की तरह, ठीक है। दो एग्जाम्पल क्लियर होगा। उसी तरह द वर्ल्ड इज स्टेज, वर्ल्ड को बोला गया है कि ये वर्ल्ड क्या है, स्टेज की तरह है, ठीक है। तो दो चीज़ को कंपेयर किया गया बिना लाइक और एज का। अगर इस तरह हमारा लिखा जाता है तो हम लोग इसको बोलेंगे मेटाफर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है रिपीटेशन, ठीक है। तो रिपीटेशन भी एक फिगर ऑफ स्पीच में हम लोग को पढ़ना है। तो क्या लिखा है इसमें, वैन इन अ सेंटेंस सेम वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, इस चीज़ को ध्यान देना है कि सेम वर्ड्स, ठीक है, कि अगर ऐसा सेंटेंस में कोई भी सेंटेंस में सेम वर्ड्स को रिपीट किया जाता है, सेम वर्ड्स आर रिपीटेड, देन देयर इज़ यूज़ ऑफ रिपीटेशन, ठीक है। अगर सेम वर्ड्स कोई सेंटेंस में रिपीट होता है तो हम लोग बोलेंगे उस जगह ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, रिपीटेशन, ठीक है। तो देखिए एग्जाम्पल को समझेंगे हम लोग। तो इसमें एग्जाम्पल क्या लिया हुआ है, पहला रेन रेन गो अवे। एक हमारा एक ऐसे सेंटेंस लिया है, रेन रेन गो अवे, ठीक है। ये मैक्सिमम इस तरह का हमारा पोइट्री में यूज़ होता है। तो देखिए क्या वर्ड यूज़ हुआ इस सेंटेंस में, ये जो है रिपीट हुआ रेन रेन। तो हम लोग इसमें क्या बोल सकते हैं, ये हमारा रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है पहला। उसी तरह सेकेंड में क्या है, एलॉन एलॉन ऑल एलॉन, ठीक है। तो क्या वर्ड रिपीट हो रहा है, एलॉन एलॉन एलॉन, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारा रिपीटेशन में आता है। उसी तरह थर्ड एग्जांपल क्या है, गेट रेडी गेट सेट को। तो क्या गेट और गेट दो बार यूज़ हुआ है, वो भी सेम वर्ड, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारा रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो आज हम लोगों ने सीखा कि जो मेटाफर एक फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या होता है कि अगर कोई दो अनरिलेटेड थिंग है कंपेयर किया जाता है बिना लाइक और एज का तो हमारा मेटाफर कहलाएगा। और रिपीटेशन में क्या है कि रिपीटेशन में सेम वर्ड अगर रिपीट होता है कोई सेंटेंस में देन इट विल बी कॉल्ड एज रिपीटेशन, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।